अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला खुशबाश रखे आप सबको। मौसम बड़ा अच्छा है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका के हालात जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ अमेरिका से दे रही हूँ वो ये है कि अमेरिका में जो आटा है, आम जो गंदम का आटा हम घरों में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जितने बड़े स्टोर हैं, ख़ास तौर पे कॉस्को और सैम्स क्लब ऐसे स्टोर्स हैं जो यहाँ पर बहुत बड़े साइज़ के हैं। वहाँ पर लोग जाकर बल्क में चीज़ें लेते हैं। उन्होंने भी जो है, उनके मैनेजर से भी मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि जी आटे की सप्लाई बंद हो गई है, अब और आटा नहीं मिलेगा। उसके अलावा फिर मैं ये डिफरेंट स्टोर्स में गई हूँ अपने इलाके में जितने भी हैं। आप कर लें एशबर्न, फेयरफैक्स, स्टर्लिंग, लीसबर्ग, उसके अलावा शेंटली, और ये जितने भी इन इलाकों में ये जो यहाँ अमेरिका लोग रहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किन इलाकों की बात कर रही हूँ। कहीं पर भी आटा नहीं है। और जिन लोगों के पास आटा है, ये देखें जैसे यहाँ ये स्टोर है, इसके पास ये कुल टोटल 8 से 10 पैकेट्स पड़े हुए हैं, बस यही हैं, इसके अलावा नहीं है। वो आटा भी जो है, इन्होंने उसकी प्राइस जो है ये तकरीबन $9 का ये पैकेट हुआ करता था, 20 पाउंड का। अब यही पैकेट जो है उन्होंने $25, $26 और $30 तक भी कई स्टोर्स ने वो लगा दिया है। लेकिन उनके पास और लगाने के लिए सप्लाई नहीं है। जितने भी स्टोर हैं बड़े बड़े, मैं यहाँ पर अपने फेयरफैक्स पे भी मैंने जाकर देखा है, मैंने लीसबर्ग में भी जाकर देखा है, और कहीं पर भी जो है वो आटा अवेलेबल नहीं है। आटे की बहुत शदीद किस्म की शॉर्टेज जो है इस वक्त अमेरिका को फेस करनी पड़ रही है। और अगर मैं इस वक्त वर्जीनिया में हूँ, और वर्जीनिया से बाहर न्यूयॉर्क में भी यही सिचुएशन है, मैरीलैंड में भी यही सिचुएशन है, न्यू जर्सी में भी यही सिचुएशन है। और अगर इसके अलावा भी कोई दूसरी स्टेट से इस वक्त मुझे कोई वो देख रहा है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि उनके वहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर तो यही सिचुएशन है कि आटा बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। सारे जो आटे के रैक हैं बिल्कुल फिनिश कर दिए गए हैं, बिल्कुल खाली हैं। और जो स्टोर वाले हैं उन्होंने साफ साफ ये बात बताई है कि अब मज़ीद आटा नहीं आएगा, आटा यहाँ पर बंद हो गया है। पता नहीं है अब आटा वाकई ख़त्म हो गया है या ये शो किया जा रहा है कि और आटा नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला रहम ही करे। फ़िलहाल यहाँ की जो लेटेस्ट मैं अमेरिका की आपको अपडेट दे रही हूँ वो यही है। ये सिचुएशन तो वैसे तकरीबन काफ़ी दिनों से हुई थी, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रही थी डिफरेंट जगहों से कि वाकई क्या ये है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आपसे कंफर्म किया है कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया एंड मैरीलैंड, इनमें तो यही सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे आटा नहीं है। तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगी कि आप भी जो है, आपके पास अगर मुमकिन हो सकता है तो गंदम और आटा वगैरह और चावल और अपनी जितनी ड्राई ग्रोसरी है वो अगर आप स्टोर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, जिस तरह के हालात हैं और ये फूड शॉर्टेजेस वगैरह जो है इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर रेकमेंड किया जाता है अमेरिका में, मतलब गवर्नमेंट लेवल पर भी इसकी लिस्ट निकली हुई है कि आपको इन शॉर्टेजेस और इस तरह की चीज़ों के लिए आपको इनको यानी कि इस टाइम के लिए किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है। तो उसके लिए जो लिए, तो उसके लिए जो चीज़ें स्टोर करने के लिए, फॉर एग्जांपल ड्राई चीज़ें जैसे होती हैं, दालें वगैरह हो गई, बीन्स हो गए, ड्राई फ्रूट हो गया, चावल हो गए, आटा वगैरह हो गया, और गंदम भी। तो इस तरह की जितनी भी ड्राई चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें यानी स्टोर करना इजी होता है। तो उसके लिए यहाँ पर रेकमेंड करते हैं कि माइलर बैग्स जो हैं उनके अंदर लेकर, तो आप ये देख रहे हैं, ये माइलर बैग्स हैं और ये मैंने मंगवाए थे अमेज़ॉन से। और इनका क्या है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा साइज़ का है। और इसके डिफरेंट साइजेस मिलते हैं, छोटे साइज़ भी मिलते हैं। इसके अंदर बस आप चीज़ डालें, और ये इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये ज़िपर भी लगा हुआ है। ज़िपर लगाकर तो खूब अच्छी तरह से इसके अंदर आप चीज़ भर के, और इसके अंदर स्टोर करने का तरीका ये है कि इसको आप फिल करें, जो भी आप ड्राई चीज़ इसके अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर आप डालें ये है ऑक्सीजन अब्जॉर्बर। और ये भी जो है मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे, और ये डिफरेंट जो है साइज़ के मिल जाते हैं। इनके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटे मिलते हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं, तो वो यही है कि आप एक बैग के अंदर 3-4 डालें और खूब अच्छी तरह से जो है उसको करके आप उसको सील कर दें। ठीक है, वो जो भी आप चीज़ माइलर बैग के अंदर डालेंगे और उसको ये ऑक्सीजन अब्जॉर्बर डाल के आप उसको सील कर देंगे, तो वो चीज़ जो है आपकी चाहे 10 साल भी पड़ी रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर
या जिस तरह जो भी ऐसे मुल्क है जहाँ पर थोड़ा सा वेदर का प्रॉब्लम होता है, नमी होती है हवा में, तो उनके लिए जो है ये बेस्ट चीज़ है कि आप चाहे 10 साल भी चीज़ को पैक करके रखेंगे, सील करके रखेंगे, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादा चीज़ ला कर रख नहीं सकते क्योंकि कुछ अरसे के बाद उसके अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है या फंगस लग जाती है दालों वगैरह में, और आटा भी बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। माइलर बैग्स अमेज़ॉन में पहले मिल रहे थे, जब ये कोविड का टाइम आया है तो यहाँ पर अमेरिका में बहुत लोगों ने ये जो है माइलर बैग्स जो हैं मंगवाए और मंगवा कर उन्होंने इसके अंदर जो है फूड स्टोर किया है। लेकिन आई डोंट नो, समझ से बाहर है कि एक प्रोडक्ट जो इतनी तेज़ी से निकल रही है उसको अचानक से बंद कर देने का मतलब क्या बनता है। लेकिन अमेज़ॉन ने क्या किया है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हम माइलर बैग्स और ज़्यादा अब सेल नहीं करेंगे, उनकी सेल बंद हो रही है। तो ये तो अब आपको अमेज़ॉन से मिलना मुश्किल है। आपको अपने वहीं पे मार्केट में आप देखें जो भी पैकिंग वाले पैकेट्स हैं जो कि पैकिंग में काम आ सकते हैं, और वो थिक होने चाहिए, पतला नहीं, थिक होना चाहिए, और वो आप लेकर उसके अंदर आप अपना जो भी आप चीज़ स्टोर करना चाह रहे हैं, दालें हैं, चावल है, आटा है, जो भी है, और उसके अंदर आप ये जो एब्जॉर्बर मिलते हैं ये डालकर, छोटे साइज़ के हैं तो एक बैग में आप 3-4 डाल दें। अगर आपका बैग ही छोटे साइज़ का है तो आप उसके अंदर एक भी डाल देंगे तो वो इनफ होगा। तो आप अपनी चीज़ को सील कर दें, आप 10 साल उस चीज़ को पड़ा रहने दें, 15 साल पड़ा रहने दें, उसके अंदर कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा और ना ही उसके अंदर किसी किस्म की फंगस लगेगी, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, मैंने ये जो है माइलर बैग्स वगैरह तो लाकर है रखे हुए थे और एब्जॉर्बर भी पड़े हुए थे, और अब जिस तरह की देख लें कंडीशन है कि आटा ही बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी मतलब ये कोविड जैसे ही जब स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही जो यहाँ पर जो है बताने लग पड़े थे कि आप गवर्नमेंट लेवल पर ये अनाउंस हुआ था कि अगर आप कर सकते हैं तो आप जितना हो सकता है आसानी से आप फूड स्टोर कर लें। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी फूड स्टोर किया था। अब जैसे मैंने जो है कैन फूड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री में भी ये 1-2 दफ़ा इस तरह हो चुका है कि उन्हें इस किस्म के क्राइसिस से गुजरना पड़ा है और उन्हें इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, तो इसलिए ये हर वक्त प्रिपेयर रहने को जो है ना तरजीह देते हैं। तो कैन फूड यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी वो आप ज़रूर अपने घर में रखें एक सर्टेन अमाउंट में। अब जैसे मैंने रखा हुआ है अपने घर में कैन फूड वगैरह, ये देखें जैसे वेजिटेबल के ये कैंस मिलते हैं यहाँ पर सिंपल, और यहाँ पर हलाल हराम का भी हमें देखना पड़ता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखकर, तो जो जिस हिसाब से मुझे सूट किया। तो ये देखिए अब वेजिटेबल के मैंने कैन रखे हुए हैं। उसके अलावा आप ये बीन्स रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको बीन्स मिलते हैं मार्केट में। और ये देखें डिफरेंट सब्जियां, मटर हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं। इसी तरह ये सब्जियों का ये एक बना हुआ है, और ये बीन्स का और वेजिटेबल का, ये इस तरह की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं एक्स्ट्रा। ये कैरेट्स वगैरह, ये सिर्फ आपको मैं सैम्पल के लिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ इनमें काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। और उसके अलावा फ़िश वगैरह जो है, ये जो कैन फ़िश मिलती है हमारे यहाँ पर, ये सबसे बेस्ट है, पिंक सैल्मन जो होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मैंने रखी हुई हैं। उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है आपके पास स्टोर होनी चाहिए चीज़ें, आपके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होनी चाहिए, वो आपके मेडिसिन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर बच्चे हैं, या जैसे कर लें कि बच्चे भी नहीं हैं, वैसे भी एक आम नॉर्मल जैसे बुखार की दवाइयाँ हैं, पेट दर्द, पेट ख़राब की दवाई, नज़ला ज़ुकाम की दवाइयाँ, ये दवाइयाँ आपके पास जो है क्वांटिटी में हमेशा पड़ी हुई होनी चाहिए। इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी काफ़ी लंबी होती है, तो उसकी वजह से ये भी नहीं कोई मसला होता कि आपकी ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या एक्सपायर हो जाएंगी दवाइयाँ। कैंस का भी यही है कि चाहे ये कैन तो आपके शायद 30 साल भी पड़े रहें तो ये ख़राब नहीं होते। सिर्फ देखना उसमें क्या है कि कैन कहीं से डैमेज ना हो, कहीं से लीक ना हो, तो ये कैन आप जब तक खोलेंगे नहीं ये ठीक है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट जो भी प्रिंट हुई हुई है, वो ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप इसको जब तक खोलेंगे नहीं ये ख़राब नहीं होगा। चाहे 30 साल भी पड़ा रहेगा ये ख़राब नहीं होगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन्स के अलावा आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो आपके पास स्टोर होनी चाहिए, वो आपके घर में अगर जैसे कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी प्रॉपर मेडिसिन्स लगी हुई हैं, तो उनकी मेडिसिन्स भी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये बात याद रखें कि यहाँ पर ऑलरेडी बता रहे हैं कि इन द फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में आपके पास मेडिसिन्स भी
मिलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिल सकती हैं। तो ये छोटी छोटी सी क्या कहते हैं, बस एक टेम्प्रेरी सर्वाइवल के लिए ही चीज़ें हैं। अदरवाइज़ बाकी तो खुदा ताला कोई मंजूर होगा जो भी होगा, और हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए। बेशक रिस्क देने वाली वही ज़ात है, लेकिन क्या बात आ जाती है कि सर्वाइवल के लिए आपको थोड़ी बहुत मतलब इसमें आपको एक्सट्रीम पे नहीं चला जाना चाहिए कि आप चीज़ें स्टोर करने लग पड़े और ये सब, लेकिन एक हद तक आपके पास ये जो है ग्रोसरी, आपके जो रेगुलर ग्रोसरी है, ये ज़रूर होनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम किस तरह के हालात आ जाएं, बाहर किस तरह का जो है वो हालात पैदा हो जाएं मुल्क के, कि आपको बाहर निकलना भी वो सेफ़ ना हो। तो उन चीज़ों के लिए आपको ये करना चाहिए। उसके अलावा ख़ास तौर पे जो कुकिंग ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं, वो भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोर होना चाहिए, क्योंकि इन द फ्यूचर कुकिंग ऑयल भी जो है बिल्कुल मिलना मुश्किल है। मैंने एक बड़ी लिमिटेड सी हद तक जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं अपने यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा स्टोर की हुई हैं, जैसे चावल हो गए, आटा हो गया, और ये बीन्स वगैरह या खाने वाली जो इस तरह की सब्जियां होती हैं, और उसके अलावा मेडिसिन्स मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। ख़ास तौर पे बच्चों वाले घरों में जैसे पेट दर्द, बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की जो दवाइयाँ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, जो मैंने बॉक्स बनाकर रखे हुए हैं, और उनके ऊपर मैंने डेट्स मेंशन कर दी हैं कि ये दवाइयाँ कब तक जो हैं वो एक्सपायर होंगी। और इसी तरह आपके जो खुश्क मसाले हैं, ये आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो दालें आप लाकर स्टोर कर सकते हैं, और उनको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका है कि आप ये माइलर बैग्स ले सकते हैं, या जो भी पैकिंग वाले आपको वहाँ पर पाकिस्तान में ईज़िली मिलते हैं। थिक होना चाहिए, याद रखें वो बैग, और आप उसको सील कर देंगे ये एब्जॉर्बर डालकर, तो वो आपकी दालें जो हैं वो 15 साल भी कहीं नहीं जाती हैं। आप इसी तरह वो हैं दालें और चावल, आटा, और अगर जो गंदम आप लोग स्टोर करते हैं तो गंदम भी आप लोग किस तरह, पाकिस्तान में तो बड़ा इजी है गंदम वगैरह स्टोर करना, कि आप जैसे अगर गंदम ज़्यादा ले लेते हैं और वहाँ पर वो बड़े बड़े टिन के जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, आप उनके अंदर भी डाल सकते हैं। और वहाँ पर तो बड़ा आसान है कि आप साल में एक दफ़ा निकाल कर उसको धूप भी लगवा लेते हैं, सारा कुछ। यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर उसका अल्टरनेट यही है कि इन चीज़ों में डालकर और उनको सील करके रख देते हैं, तो वो सेफ़ रहती हैं। बाकी बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे, हम सब पे अपना रहम करे, और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवाय हमें किसी की मोहताजी में न डाले। और वही बात है ना कि दुनिया में अगर दुनिया वालों में के कोई अपने प्लान्स हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात के अपने प्लान है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की ज़ात का जो प्लान है वो सबसे बेहतरीन है। तो हमारा तो यही यकीन है कि बस रिस्क देने वाली खुदा की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ही जो है वो ये तो नहीं कहते ना कि अगर आपके सामने आग जली हुई है तो आप उसमें कूद जाएं और बोलें कि नहीं जी अल्लाह की ज़ात है, वो मुझे बचा लेगी, अगर मैंने मरना हुआ तो मैं जल जाऊंगा, उसमें मर जाऊंगा। अल्लाह ताला ये तो नहीं आपको कहते, वो कहते हैं कि अपने आप को बचाओ, अपने लिए स्ट्रगल करो, अपने लिए कोशिश करो। तो बस एक एहतियाती तौर पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो हालात चेंज हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हैं। तो बस अल्लाह ताला आपका, हम सब का जो है वो मददगार हो, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे ईमान की सलामती रहे। तो होपफुली आप लोगों को ये जो वीडियो है ये ज़रूर आप लोगों के इंफॉर्मेशन में भी इजाफ़ा करेगी, आप लोगों के किसी ना किसी हद तक काम भी आएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ये ग्रोसरी वगैरह की प्रिपेयर करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, और वो बड़ी अच्छे हैं, बड़े आपके लिए वो हल्की फुल्की सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि फ़ीडबैक आप ज़रूर दें, आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग ये रेकमेंड करें, अपने अपने आइडियाज़ शेयर करें कि फूड शॉर्टेजेस के लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम जब इस तरह से डिस्कस करते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें हर एक को सीखने को मिलती हैं, और कोई ना कोई टिप किसी ना किसी के काम आ जाती है। और दूसरा ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उनको उन तक भी ये ख़बर पहुँचे कि हालात किस रुख को जा रहे हैं। तो बस अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें, अल्लाह ताला आप पर भी अपना रहम फरमाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ किसी और वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।